नून लीग को वजीर आजम का वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्टा जलसे से खिताब में कहा गया 3 साल हम और 2 साल आप वजीर आजम बन जाएं। मुझे इस तरीके से नहीं, अवाम के वोट से वजीर आजम बनना है। पीपी का वोट चाहिए तो वजारतें नहीं, सिंध को मंसूबे दें। विफाक और सूबों को बचाने के लिए मैं एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ। आइंदा सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी उम्मीदवार होंगे। जमहूरियत खतरे में आई तो मैं कॉल दूंगा। आप ऐसे ही निकलेंगे जैसे कायदे अवाम और बीबी के दौर में निकलते थे। JUI या पीर साहब जिमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात का पता चल जाएगा। बताएं कहां धांधली हुई है। दावा किया सदरुद्दीन शाह ने 10 सीटों का मुतालबा किया था, अब मेरे जियाले जीत गए तो उनको कहां से सीटें दूं। पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। खाबी नाकामी की कई वजूहात हमारी जमात की आदत और हमें चाहिए कि उन पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। आने वाली कौमी असम्बली में PTI के सपोर्टेड MNAs की मेजोरिटी है, हमने मान लिया। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना। ख्वाजा साद रफीक नून लीग के हुकूमत में जाने के मुखालिफ, कहा जाती राय है नून लीग हुकूमत में ना जाए। क़यादत और हमें चाहिए कि इंतखाबी नाकामी की वजूहात पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। हमने मान लिया आने वाली पार्लियामेंट में PTI हिमायत याफ्ता अरकान की अक्सरियत है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अवाम बहुत तकलीफ में है, जल्द फैसले लिए जाएं। ख्वाजा आसिफ PP और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत देखने के ख्वाहिशमंद, बोले सियासी इस्तेहकाम के लिए ऑपोजिशन में बैठना पड़े तो उस पर भी सोचना चाहिए। JUI से दूरियां नहीं, लेकिन उनका धांधली की बेनिफिशरीज के साथ मिलकर एहतजाज करना समझ से बाहर है। इसहाक डार का कहना है नून लीग PP अरकान से दरख्वास्त है कमेटी ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों का कोई रुकन ज़ेरे गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। आज के इजलास में अहम पेशरफ मुतवक्की है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। हम मशवरा कर रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत को ही खैर बात कह दें और तहरीक की तरफ जाएं। फैसले ईवानों में नहीं, मैदान में हों। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PTI और हमारे दरमियान पहाड़ हाइल है, उबूर करना आसान नहीं। हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ, PTI वालों ने मुलाकात करके माहौल तश्कील दिया, ऐसा माहौल जिसमें मुज़ाकरात हों, मसले का हल निकले। JUI को मुल्क भर के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1.5 साला हुकूमत की क़यादत नून लीग कर रही थी। सारा नज़ला हम पर गिराया जा रहा है। हमने जुर्म किया है। नज़ला पहले नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी पर गिरना चाहिए। PTI विफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी। जेलों में कैसीनिया क़यादत और कारकुनान की बाजियाबी हमारा मकसद होगा। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ूंगा। वजीर आजम की कुर्सी बानी PTI की अमानत है। लियाकत चट्टा ने एतराफ किया अवाम की पीठ पर छुरा घोंपा है। जिस तरह धांधली की गई उसको मदर ऑफ ऑल रिगिंग कहा जा सकता है। PTI ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर अदालती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि जिनके नाम कमिश्नर पिंडी ने लिए वो तहकीकात से दूर रहे। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI ने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती हैं जो जाहिर नहीं की जा रही। हमें पंजाब में जीती हुई 50 सीटें भी नहीं दी गईं। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। PTI के आज़ाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। PTI के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हलफी लेना शुरू कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं PTI से पंजाब सिंध में इत्तेहाद के लिए मामलात तय पा चुके। विफाक KP और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमात हाजिर हैं। हर फैसला कबूल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का JUI शरानी ग्रुप से राबता, आज मुलाकात होगी। सर कलम कर देना चाहिए था, फिर मुतनाज़े बयान दागा। मरियम औरंगजेब को फिर शदीद अवामी रद्द अमल का सामना।
साबिक वजीर इत्तलात के मुंह से निकले जुमले ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। किसी ने इंतहा पसंदाना तो किसी ने मनफी सोच का आगाज करा दिया। मरियम औरंगजेब ने उर्दू बयान की वजाहत अंग्रेजी में की। लिखा, उन्होंने तो मुहावरतन कहा था, निप द इविल इन द बड। अवाम ने सफाई कबूल नहीं की। मरियम औरंगजेब से मुतनाज़ बयान पर मुआफी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अगर आप अपनी सियासत को सामने रखना है, पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत, पीपल्स पार्टी के पास एक नादिर मौका मिल गया मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का। उनकी अपनी सियासत बहाल है, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान में भी है। जिस तरह ये इलेक्शन अनोखे थे, ये आपको हल भी अनोखा ही चाहिए। असेंबली के अंदर बैठकर एक कौमी हुकूमत बनाओ। जिस तरह इलेक्शन अनोखा था, हल भी अनोखा चाहिए। इस मामले में फौज और अदलिया भी शामिल हो, ये अलग नहीं बैठ सकते। एक कौमी हुकूमत बना लें। शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। बोले, पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है। विफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग के बगैर भी हुकूमत नहीं बन सकेगी। पीटीआई जिससे मिल जाए हुकूमत बन जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को संजीदा न लें, ये सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हैं। लीगी रहनुमा राजा रियाज कहते हैं, सारी गेम आसिफ जरदारी ने करनी है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में सब तय हो चुका है। आप इनको वजारतों के हल्फ उठाते देखेंगे। नहीं मानेंगे तो सिंध वापस भी लिया जा सकता है। इलेक्शन मुतनाज़ हो गए। अदम एतमाद के वक्त मौलाना फजल रहमान ने कहा था, घबराएं नहीं, हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। सूबे के हक के लिए मार्च करने में हर्ज नहीं, हर फोरम पर जाऊंगा। उम्मीद है घी सीधी उंगली से निकल आएगा। गंडापुर का कहना है, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, तमाम जमातों को साथ लेकर चलूंगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ आर्जी तौर पर बातचीत हो रही है। पहली कोशिश अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म लेना है। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 70 से जायद नौ मुंतखब अरकान शरीक। इलेक्शन कमीशन ने पीके 13 से अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 115 में से 93 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निजाम में इंतशार पैदा करना है। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान, कहा, अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हो, फराइज अंजाम दे। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन चैलेंज किए गए नताइज की जांच पड़ताल करे, फैफन का मुतालबा। बयान में कहा, ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार आजाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए, तकनीकी तहकीकात कराई जाए। प्रिजाइडिंग अफसर की सील या आरओ की सील के साथ खोले गए बैग्स को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात के साथ दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीकशुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लें। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशियल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम कराची किंग्स के खिलाफ 55 रन से कामयाब। कराची किंग्स 186 रन के ताकुब में 130 रन बना सकी। शुएब मलिक के 53 और शान मसूद के 30 रन रायगा। मोहम्मद अली के 3, डेविड अली और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान से पहले खेलकर 2 विकेटों पर 185 रन स्कोर किए। कराची किंग्स का मैनेजर नवीद रशीद मरहूम को खिराजे अकीदत। मैच से पहले 1 मिनट खामोशी इख्तियार की गई। डगआउट के साथ नवीद रशीद मरहूम का कट आउट भी रखा गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स का PSL 9 में फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी। 207 रन के ताकुब में पेशावर की टीम 190 रन बना सकी। बाबर आजम ने 68 और साइम अयूब ने 42 रन बनाए। अबरार अहमद ने 2, मोहम्मद आमिर और वसीम जूनियर ने 1-1 विकेट हासिल की। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा।
टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग करी। जी हाँ। असूलन आप देखें ना, जितने भी अभी 2 या 3 मैच हुए हैं उसमें जो भी टॉस जीत रहा है पहले बॉलिंग ही कर रहा है, ड्यू फैक्टर की वजह से। ठीक है, टीमों को ये सोचना पड़ेगा टॉस जीत के अगर बॉलिंग करनी, अपना कॉम्बिनेशन पहले देखें। इस्लामाबाद ने चेस किया है ना, उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, डेप्थ उनके पास है। पीएसएल का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं कराची किंग्स को टॉस जीतकर बॉलिंग नहीं करना चाहिए थी, दूसरी टीमों ने टॉस जीतकर बॉलिंग की, ओस की वजह से मैच मुल्तान में था। कराची और मुल्तान का मौसम एक जैसा है। कामरान अकमल ने कहा कि कोयटा की टीम बॉलिंग की वजह से मैच जीती। टॉस जीतकर अगर आपने पहले बॉलिंग करनी हो तो अपना कॉम्बिनेशन देखना होता है। इस साल कराची किंग्स की टीम अच्छी है। आज अदाकारा सिरहा असगर बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने मौलाना फजल रहमान का रूप धारा। आदि ने खूब कह भी कह। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी का कमिश्नर के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कमेटी के सरबराह कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी का कमिश्नर के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कमेटी के सरबराह TORs तय करके आज से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। वजीराबाद में लियाकत चट्टा के PA अशफाक तारड़ के घर पुलिस का छापा। ब्रादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमा इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी ज़ाबिता फौजदारी के तहत दर्ज होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लियाकत चट्टा के इल्जामात के बाद जो कुछ हो रहा है ये 9 मई पार्ट 2 है। निगरान हुकूमत रियासत, सियासत और फौज के खिलाफ साजिश पर फिलफौर कार्रवाई करे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का मुतालबा। कहा सोशल मीडिया पर DROs की तस्वीर लगाकर खौफनाक मुहिम चलाई जा रही है। ये सियासी नहीं बलवाई है, इनको रोकें, हुकूमत इनकी सरकूबी करे। अता तारड़ ने लियाकत चट्टा के PTI से राबतों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता शब मेरे घर CTD ने छापा मारा, दरवाजे तोड़े, अहले खाना और अमले से बदतमीजी और लैपटॉप जब्त किया। शेर अफजल मरवत का ट्वीट। लिखा सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़े और मजहब मुखालिफ पोस्ट्स की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं अपने घर से निकलने में कामयाब हुआ और अब एक महफूज जगह पर हूं। मुजरिमाना फेल पर IG और SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद के खिलाफ अदालत जाऊंगा। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा, चतूं, कल्लात, जोब और सोहबतपुर में मुजाहरे। कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में भी एहतजाज। कौमी शाहराहों पर धरने के बाद दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना। जमात इस्लामी ने 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। तमाम जमातों को APC के लिए बाज़ाबता दावतनामा भेज दिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है APC का मकसद जमहूरियत का बचाव है। सिराजुल हक कहते हैं तमाम जमातों से अपील करता हूं हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए बढ़ें। 2024 के इंतखाबात मुल्की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन थे। PTI समेत तमाम मुतासर जमातों से राबते कर रहे हैं। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी के बाद गजा का नसर अस्पताल बंद हो गया। 200 से ज्यादा मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। खान यूनस और रफा में बमबारी में 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बलाह में बमबारी से 10 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। गुज़श्ता 24 घंटों में 127 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शहादतों की मजमूई तादाद 29,000 के करीब पहुंच चुकी, जिसमें 12,500 से ज्यादा बच्चे शामिल। गजा में जंग बंद करो, दुनिया भर में एक ही आवाज। जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हजारों अफराद की रैली।
शहीद बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज किया। लंदन और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुजाहरा। तल अवीव में इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। बाई चॉइस मैंने ये ओहदा लिया बिकॉज आई वांट टू गो टुवर्ड्स सॉल्यूशंस। जिसका कोई नहीं होता उसका ये शहर होता है, लेकिन कराची का कोई नहीं है। अर्बन स्पेसेस जिसके ऊपर अदालतें अनफॉर्चुनेटली हमको काम नहीं करने देती हैं। अब लाहौर में काम हो सकता है, इस्लामाबाद में काम हो सकता है, कराची में अर्बन स्पेस कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें तो रोक दिया जाएगा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। कराची के मसाइल पर मुकालमे का एहतमाम किया गया। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, मसाइल तो सब बताते हैं, हल कोई नहीं बताता। माजी में मट्टी डाले आगे बढ़े। फेस्टिवल में किताबों की रूनुमाई, दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग और मुशायरे समेत कई सेशंस हुए। शांगला में बर्फबारी वक्फे से जारी। दिल फरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने सयाह पहुंच गए। स्वात और मालम जब्बा में बर्फबारी ने मंजर हसीन बना किया। मानसहरा में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी। वादी रीपा और वादी नीलम ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, मालाकंड और बन्नू में भी बारिश से मौसम सर्द। मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आजाद कश्मीर के बुलंद तरीन सयाहती मकाम गंगा चोटी पर विंटर फेस्टिवल, जीप रैली और दीगर मुकाबले। सयाह बड़ी तादाद में फेस्टिवल से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए।